खाटू श्याम जी की दिव्य और अमर कथा। हारे का सहारा श्याम हमारा। भारत की पावन भूमि पर अनेक देवी देवताओं ने अवतार लिया, परंतु कलयुग में यदि किसी देवता की भक्ति सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे शीघ्र फल देने वाली मानी जाती है, तो वे हैं खाटू श्याम जी। वे ऐसे देवता हैं जो किसी सिंहासन पर नहीं, बल्कि हारे हुए इंसान के दिल में विराजते हैं। उनकी कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि त्याग, वचन, धर्म और भक्ति की सर्वोच्च मिसाल है। बर्बरीक का जन्म एक अद्भुत बालक। महाभारत काल में महाबली भीम के पौत्र और महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र का जन्म हुआ। माता मोरवी के गर्भ से जन्मे इस बालक का नाम रखा गया बर्बरीक। कहा जाता है कि जब बर्बरीक का जन्म हुआ, तब आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और देवताओं ने पुष्पवर्षा की। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण थे। उनकी आंखों में करुणा थी और भुजाओं में अपार शक्ति। माता मोरवी ने उन्हें सिखाया कि शक्ति का प्रयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। शिव भक्ति और अमोघ वरदान। युवावस्था में पहुंचते ही बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने जंगलों में रहकर ध्यान, तप और साधना की। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन बाणों की शक्ति अद्वितीय थी। पहला बाण पूरे युद्ध क्षेत्र में सभी शत्रुओं को चिह्नित कर सकता था। दूसरा बाण मित्रों की पहचान करता था। तीसरा बाण केवल शत्रुओं का नाश करता था। इन बाणों के रहते बर्बरीक को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण का वरदान। भगवान श्री कृष्ण भी बर्बरीक की भक्ति और शक्ति से परिचित थे। उन्होंने बर्बरीक को एक विशेष वरदान दिया। तुम सदा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। उस समय यह वरदान सरल प्रतीत हुआ, लेकिन आगे चलकर यही वरदान संसार की सबसे बड़ी लीला का कारण बना। महाभारत युद्ध और बर्बरीक की तैयारी। जब महाभारत का महासंग्राम आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह भी युद्ध में भाग लेंगे। उन्होंने अपनी माता मोरवी से आज्ञा ली। माता ने कहा, वत्स, सदा धर्म का साथ देना और अपने वचन से कभी पीछे मत हटना। माता को प्रणाम कर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण रास्ते में एक साधारण ब्राह्मण ने बर्बरीक को रोक लिया। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो लीला रचने आए थे। ब्राह्मण ने पूछा, वत्स, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने निःसंकोच उत्तर दिया, मैं सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे, तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो भी पक्ष हारने लगेगा, बर्बरीक उसकी ओर हो जाएंगे और युद्ध का पलड़ा फिर बदल जाएगा। शक्ति की परीक्षा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके 3 बाणों के बारे में पूछा। बर्बरीक ने उनकी शक्ति का वर्णन किया और यह भी बताया कि वे केवल एक बाण से पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में लोक कल्याण की चिंता थी। फाल्गुन मेला और भक्तों की आस्था। आज भी हर वर्ष फाल्गुन मास में लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा कर खाटू धाम पहुंचते हैं। कोई नंगे पांव, कोई दंडवत करते हुए, कोई रोते रोते। सबकी जुबान पर एक ही नारा होता है, जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी की पावन कथा। खाटू श्याम जी को कलयुग के देवता कहा जाता है। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, श्याम बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरीक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर, दयालु और पराक्रमी थे।
उनकी माता का नाम मोरवी था, जिन्होंने उन्हें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि वे युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकते थे। साथ ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वरदान भी प्राप्त था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। वे अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ब्राह्मण के वेश में रोका और उनसे पूछा, तुम युद्ध में किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक ने सरलता से उत्तर दिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। कभी एक पक्ष हारता, कभी दूसरा, और बर्बरीक हर बार हारने वाले के साथ खड़े हो जाते। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनके 3 बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने बताया कि एक बाण से वे सभी शत्रुओं को चिह्नित कर सकते हैं, दूसरे से मित्रों को और तीसरे बाण से केवल शत्रुओं का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति समझ ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से दान में उनका शीश, सिर मांग लिया। दानवीर बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। बर्बरीक के शीश को श्री कृष्ण ने युद्धभूमि के ऊपर स्थापित किया ताकि वे पूरे महाभारत युद्ध को देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक के शीश को सम्मानपूर्वक राजस्थान के खाटू स्थान पर स्थापित किया गया। तभी से वे खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। फाल्गुन मास में लगने वाला खाटू श्याम जी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। भक्त नंगे पांव पैदल यात्रा कर हारे का सहारा, श्याम हमारा का जयघोष करते हुए बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। खाटू श्याम जी की कथा हमें त्याग, भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाती है। वे यह सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सबसे बड़ा पुण्य है।